अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चौथी जमात की उर्दू की किताब में से पहला उन्वान पढ़ेंगे जो कि हम्द है। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इस हम्द को लिखा है इस्माइल मेठी ने और इसका नाम है मेरा खुदा मेरे साथ है। चलिए पढ़ते हैं। मेरा खुदा मेरे साथ मेरा खुदा मेरे साथ है हमेशा मेरे खुदा पर नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर। न उजाले में है डर किसी का, न अंधेरे में कोई खौफ व खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस शेर में शायर ये कह रहे हैं कि हमेशा मेरी नज़र अल्लाह पर रहती है और मुझे अब इसका ये है कि हमेशा मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, चाहे रात हो दिन हो शाम हो के सहर, यानी सहर मतलब सुबह। तो हर लम्हा मुझे इस चीज़ का एहसास रहता है और इस चीज़ का यकीन रहता है कि मेरा रब मेरे साथ है। और ना उजाले में मुझे, ना तो दिन के उजाले में मुझे किसी का डर है और ना ही रात के अंधेरे में किसी का खौफ व खतर। खतर का मतलब होता है ख़तरा। तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि जब मेरा अल्लाह ताला पे पुख्ता ईमान है कि अल्लाह मेरा साथी है और अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे काफ़ी है, तो फिर उस शख्स को दिन हो या रात किसी चीज़ का डर नहीं रहता। अपने नेक्स्ट बंद में शायर क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट बंद में शायर ये कहते हैं कि टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। अब इस शेर में शायर, इन अशार में शायर ये कह रहे हैं कि जब रात में आसमान से तारे टूटते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे अंगारे हैं, और लोगों को ये डर और खौफ होता है कि कहीं वो हम पर ही न गिर जाएं। और इसके अलावा बहुत से वहम और वसवसे उनके दिल में आते हैं कि शायद ये तारा टूटता है तो शायद हम किसी आफत में मुब्तला हो सकते हैं, हमें कोई बीमारियाँ घेर लेंगी, और तरह तरह के उन्हें खौफ घेर लेते हैं। मगर क्योंकि उनका यकीन, उनका ईमान इतना अल्लाह के ऊपर है, तो वो ना उनको खौफ होता है ना वो घबराते हैं, और वो हर तरह के हालात पर का बहादुरी से सामना करते हैं, क्योंकि वो इनको यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अपने अगले बंद में शायर कहते हैं मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरकट हो या हो कब्रिस्तान, कोई मरकट हो या हो कब्रिस्तान, ना ख़ता हो वहाँ मेरे औसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इन अशार में शायर ये कह रहे हैं कि मेरा रास्ता है अगर वो मैदान है और कोई पुराना खंडर सुनसान है। खंडर कहते हैं तबाहशुदा इमारतों को, ऐसी आबादी जहाँ पर लोग अब आबाद ना हो और वो टूट फूट का शिकार होकर खंडर बन चुके हों और वो सुनसान पड़े हुए हों। तो इस तरह तबाहशुदा इमारत की जगह को खंडर कहते हैं। और वो सुनसान बेआबान भी अगर पड़े हुए हैं, तो जैसे मोइंजोदाड़ो वगैरह हो गया, तो ये बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं। तो अगर इस तरह भी मेरा रास्ता इस तरह की जगह पर गुज़र हो, जैसे कोई मरकट हो गया या कब्रिस्तान वगैरह हो गया, तो तब भी मेरे वहाँ पर औसान ख़ता नहीं होते। औसान ख़ता का मतलब होता है मैं बदहवास नहीं होता और ना ही मैं डरता हूँ। मरकट कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि हम अपने रिश्तेदारों का जब इंतकाल हो जाता है तो उन्हें कब्रों में दफनाते हैं, मगर उनके यहाँ मुर्दों को जलाते हैं। जलाने की जिस जगह वो जलाते हैं उसको मरकट कहते हैं, और वो भी बड़ी दहशतनाक होती है। ये मतलब ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पर इंसान अकेला जाते हुए डरता है। अगर कोई खाली वीरान मैदान में से उसका गुज़र हो, कोई खंडर हो, मरकट हो या कब्रिस्तान हो, तो वहाँ पर लोगों के औसान ख़ता होना शुरू हो जाते हैं। मगर जिन लोगों पर अल्लाह पर यकीन और भरोसा होता है कि वो हमेशा हमारा साथ है और हमें हर मुश्किल से निकालने वाला है और वही हामी है और वही हमारा मददगार है, तो फिर ऐसे लोगों को कोई डर और कोई खौफ व ख़तर नहीं रहता। अब नेक्स्ट अपने अशार में शायर क्या कहते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं। हो बयां में गुज़र मेरा, हो बयाबां में गुज़र मेरा, ये समंदर पे हो सफ़र मेरा, हो बयाबां में गुज़र मेरा, ये समंदर पे हो सफ़र मेरा,
दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा अल्लाह है मेरे साथ। बेयाबान कहते हैं वीरान जगह को, वीराने को, ठीक है। तो ऐसी कोई वीराने की जगह है जहाँ कोई नहीं है, और या समंदर पे हम सफ़र कर रहे हैं, तो इन हालात में हमारे साथ कौन होता है, हमारा कौन मददगार होता है? कोई भी नहीं होता सिवाय अल्लाह के। और घर हमारा बहुत दूर रह जाए, ठीक है, तो इस वक्त हम तब भी मेरा जिगर जो है वो कवी रहता है। जिगर का क्या मतलब? जिगर कवी रहने का मतलब क्या है कि मेरी हिम्मत नहीं टूटती, मैं बाहिम्मत रहता हूँ, मेरा इरादे मजबूत रहते हैं, और मैं डरता घबराता नहीं हूँ, और ना ही मेरा औसान ख़त्म होता है, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है हर हाल में। और वो अल्लाह को याद हैं, दिन हो, शाम हो या सहर हो, तो उनकी हमेशा अल्लाह पर नज़र रहती है। तो ये जो तमाम जो हम्द है, ये जो पूरी नज़म है, इसका मतलब जो बेसिक उन्वान ही यही है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तो जिन लोगों का ईमान इतना पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह हमारे साथ है, और तो वो समझते हैं कि अल्लाह ही हमें काफ़ी है, और वही हमारा कारसाज है, और वही हमें तमाम मुश्किलात में अमन देने वाला है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही दुआ की थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अल्लाह मेरा साथ है, और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है, मेरा मददगार है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, हम अपनी नज़र सिर्फ अल्लाह पर रखें, हर हाल में अल्लाह से मदद तलब करें। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह पर नज़र रखते हैं, और उनको यकीन होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हम जहाँ भी जाएं तो अल्लाह हमारे साथ है, और इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर उनके अंदर एक बहादुरी पैदा हो जाती है, वो बहादुर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और ये पूरी हम समझ में आ गई होगी, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यकीनन आप लोग ये पढ़ेंगे और इसको अच्छे सुने, और इस वीडियो को सुनेंगे, तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। और अपने घर में भी पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें, इंशाअल्लाह कामयाबियाँ आपकी कदम चूमेंगी।